जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले नागपुर के छोटे से गांव में काजल अपनी बहन के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। काजल के माता पिता का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। अब दोनों बहनें अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। काजल के चाचा गांव में खेतीबाड़ी का काम ही किया करते थे और उनकी चाची दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। गीता और मोहन की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो काजल और प्रिया को अपनी औलाद की तरह ही पालते थे और उन्हें अच्छे संस्कार दिया करते थे। काजल प्रिया से 2 साल बड़ी थी और वो अपनी छोटी बहन को अच्छी ही बातें बताया करती थी और वो उसे घर पर ही पढ़ाया लिखाया करती थी। काजल के चाचा चाची बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, इसीलिए काजल और प्रिया घर पर ही पढ़ लिया करती थी। काजल को पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपने पड़ोस के बच्चों से किताबें मांगकर ही पढ़ लिया करती थी और वो अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मोहन प्रिया और काजल को अपने पास बुलाता है। सुनो मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे चाचा खेतीबाड़ी का काम करते हैं और खेतीबाड़ी करने की वजह से मुझे अच्छा मुनाफा नहीं हो पाता है, इसीलिए तुम्हारे चाचा तुम्हें स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन मेरी प्यारी बच्चियाँ, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा होशियार हो। चाचा जी, हमारी चाची हमारी माँ के समान है और हम उन्हें निराश कभी नहीं कर सकते और ना ही आपको निराश कर सकते हैं। आप दोनों तो हमारा सगे माँ बाप की तरह ही ध्यान रखते हैं। आप कभी भी हमें हमारे माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। हाँ चाचा जी, दीदी एकदम सही कह रही हैं। चाची जी हमें बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाकर खिलाती हैं और आप हमारा इतना ध्यान रखते हैं। मेरी प्यारी बच्चियाँ कितनी समझदार है। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारा एडमिशन अच्छे स्कूल में करा सकूँ। मोहन के इतना कहने पर ही काजल और प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन काजल सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि अगर उसके चाचा स्कूल में उन्हें पढ़ाने लगेंगे तो घर का खर्चा आखिर चलेगा कैसे। इसीलिए काजल अपने चाचा से कहती है, चाचा जी आपने ये बहुत अच्छा सोचा, लेकिन आप सिर्फ प्रिया का ही एडमिशन स्कूल में करा दीजिए और मैं प्रिया की ही किताबों से पढ़ लिया करूँगी। इससे हमारा खर्चा भी कम होगा। ऐसे ही हम पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करेंगे। ठीक है बेटा, तुम जैसा कहो। मैं कल ही जाकर प्रिया का एडमिशन करवा देता हूँ। इतना कहने के बाद मोहन वहाँ से चला जाता है और वो अपने गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मैं आपके पास एक सिफारिश लेकर आया हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मैं उनका एडमिशन स्कूल में करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में हो जाए। मेरी दोनों बच्चियाँ पढ़ लिख कर इस गाँव का नाम ही रोशन करेगी। ये तू कैसी बातें कर रहा है मोहन? बिटिया स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि घर के काम करने के लिए होती है, ताकि वो ससुराल जाकर तेरी नाक ऊंची रख सके। मुखिया जी, घर के काम सिखाना और करना तो ये तो बाद में भी हो सकता है। मैं अपनी दोनों बिटिया को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि हमारा देश का भविष्य अच्छा हो सके। मोहन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू पागल हो गया है? आखिर लड़कियों को पढ़कर घर का काम ही तो करना है। मुखिया जी, मैं तो बस आपके यहाँ मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सके तो कल ही मैं अपनी दोनों बच्चियों को स्कूल भेज पाऊंगा। मेरा तो बस समझाने का काम था। अगर तू चाहता है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाने की इजाजत दे दूं तो मैं तैयार हूँ। मैं तो बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। आगे चलकर तुझे इसका परिणाम खुद ही भुगतना पड़ेगा। मुखिया के इतना समझाने के बाद भी मोहन मुखिया की बात नहीं सुनता है और वो अपनी दोनों बेटियों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देता है। अगले ही दिन से काजल और प्रिया स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगती है। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा समझदार थी। वो अपने चाचा चाची से फिजूल की डिमांड नहीं करती थी। वो उनके साथ ही रूखा सूखा खाकर हंसी खुशी से रहती थी। ऐसे ही कुछ सालों बाद दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब काजल और प्रिया बड़ी हो जाती है। अब उनकी चाची को घर का बिल्कुल भी काम करना नहीं पड़ता था। काजल और प्रिया ही घर का सारा काम संभाल लेती थी। इस वजह से उनके चाचा चाची बहुत खुश रहा करते थे। अब मोहन को काजल और प्रिया की शादी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। लेकिन मोहन के पास कोई भी जमा पूंजी नहीं थी जिससे वो काजल और प्रिया की शादी कर सके। मोहन ये सोचते सोचते अपनी पत्नी के पास जाता है और वो उससे गहने मांगता है ताकि वो दोनों बेटियों की शादी कर सके। ये सारी बातें काजल सुन लेती है और वो अपनी चाची के गहने चाचा जी को बेचने नहीं देती है। चाचा जी, ये गहने चाची के हैं, आप इन्हें मत बेचिए। ये गहने हमारे बड़े बुजुर्ग की निशानी है। बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये गहने तुम दोनों से ज्यादा जरूरी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों बहनों के विवाह में कोई भी कमी न रहे।
और वो अपनी पत्नी के गहने लेकर शहर बेचने के लिए चला जाता है। शहर जाते ही मोहन को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। तभी वो एक नदी के पास पानी पीने के लिए रुक जाता है और वो अपने गहने जमीन पर ही रख देता है और मोहन पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद जब मोहन देखता है कि उसके गहने तो वहाँ पर है ही नहीं। ये सब देखकर मोहन घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। मोहन को अपने गहने खोने का सदमा इतना होता है कि वो नदी में ही गिर जाता है और नदी में डूबकर एक परी के पास पहुंच जाता है। परी को मोहन बेहोशी के हालत में मिलता है। परी मोहन को होश में लेकर आती है और उसके दुख दर्द के बारे में पूछती है। मोहन अपनी सभी परेशानियां परी को बता देता है। ये सब सुनने के बाद परी को मोहन पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है। ये सब सोचने के बाद परी मोहन को 2 जादुई गाउन देती है। मोहन, ये गाउन मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को दे रही हूँ। ये कोई मामूली गाउन नहीं बल्कि ये जादुई गाउन है। ये दोनों तुम्हारी बेटियों की हमेशा रक्षा करेंगे और कभी भी तुम्हारी दोनों बेटियों को ये गाउन मुसीबत में नहीं आने देंगे और तुम इन दोनों गाउन्स की मदद से अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर सकते हो। इन दोनों गाउन्स को पहनते ही तुम्हारी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगेगी। मोहन परी से जादुई गाउन ले लेता है और उन गाउन को लेकर वो घर आ जाता है। मोहन अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। ये सब सुनने के बाद मोहन की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने पति से गाउन लेकर अपनी दोनों बेटियों को दे देती है। काजल और प्रिया दोनों गाउन पहन लेती है और गाउन पहनते ही दोनों बहनें राजकुमारी की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती है। अब दोनों बहनें पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और सभी लोग जब भी दोनों बहनों को देखते हैं तो उनकी तारीफ करते ही रहते हैं। अब तो दोनों बहनों की चर्चा पूरे गांव में भी होने लगी थी और ऐसे ही दोनों बहनों की खबर प्रतापगढ़ के राजा के पास चली जाती है और राजकुमार अपने दोनों बेटों की शादी प्रिया और काजल से कर देते हैं और उन गाउन की मदद से काजल और प्रिया हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी।